Hello students, I am Tarunpreet Kaur of GMHS 38 West. We will do exercise 4.3 of class 6. First question, name the angles in the given figure. मतलब हमें ये फिगर दी हुई है, ये इसको देखकर हमने कोण बताने हैं, इस फिगर के कोण बताने हैं। सबसे पहले इस फिगर में ये कोण है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखना चाहते हैं तो एंगल ए, कोण ए और कोण ए लिख सकते हैं, कोण ए, इसको हम इसका पूरा नाम कोण DAB होगा। ये कोण बी यानी कि एंगल बी, इसका पूरा नाम CBA होगा। जो हमने एंगल का नाम, जो एंगल यहाँ पे है, जो पॉइंट यहाँ पे है, इसको बीच में रख के दोनों साइड्स वाले लिख के फिर नाम लिखना है। जैसे CBA यानी कि एंगल बी का पूरा नाम है CBA, एंगल ए का पूरा नाम है एंगल DAB। मतलब हम इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है एंगल DAB। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ DOE, इन द इंटीरियर ऑफ DOE, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF और ऑन EOF। मतलब हमने अब इस फिगर को देखना है और इस फिगर को देख के बताने हैं कि DOE के इंटीरियर में, अभ्यंतर में कौन सा पॉइंट है। DOE के अभ्यंतर में कौन सा पॉइंट है, DOE के इंटीरियर में। ये देखो, ये DOE, इसका मतलब ये एंगल बन रहा है। इसके इंटीरियर में, इसके अभ्यंतर में ये पॉइंट A है, तो इसका मतलब DOE के इंटीरियर में पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया, बिंदु A, पॉइंट A। इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, EOF हमारा ये वाला एंगल बन गया EOF। ये इसके बहिभाग, बाहर देखो, ये पॉइंट भी इसके बाहर है, ये भी इसके बाहर है, ये भी इसके बाहर है, क्योंकि ये पॉइंट है ना, इसके अंदर नहीं देखना। अब हमें बहिभाग, एक्सटीरियर, बाहर देखना है। एक्सटीरियर का मतलब बाहर देखना है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हो गए जो इसके बाहर लाई कर रहे हैं। ऑन EOF, अब हम EOF को देखेंगे, इनके ऊपर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। पॉइंट B भी EOF के ऊपर लाई कर रहा है, E भी EOF के ऊपर लाई कर रहा है, F भी EOF के ऊपर लाई कर रहा है। हम कुछ भी लिख सकते हैं। ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव, दो एंगल्स का हमने रफ डायग्राम बनाना है कि उनके पास एक कॉमन पॉइंट हो। 2 एंगल्स का रफ डायग्राम्स तो हम इस तरह बना लेंगे। ये 2 एंगल हैं, इनके ऊपर एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो हम इनका पॉइंट दिखा देंगे कि ये पॉइंट कॉमन है। 2 पॉइंट्स इन कॉमन, हमने ये एंगल बनाए, इसी तरह ही ये एंगल बनाया, यहाँ पे एक ये पॉइंट बना दिया, एक ये पॉइंट बना दिया, तो इसका मतलब एक एंगल ये हो गया हमारा, जिसमें ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, जैसे DOA, ठीक है। और दूसरा हमने DOF, तो इसमें कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, D और ये P, ये दोनों पॉइंट्स कॉमन आ गए। DOA में भी आ गए D और P पॉइंट्स, DOF में भी आ गए D और P पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स कॉमन आ गए। 3 पॉइंट्स इन कॉमन, इसी तरह हम ये लिख के यहाँ पे 3 पॉइंट्स बना सकते हैं। एंड वी कैन डू फॉर अदर पार्ट्स। थैंक यू।